सुबह का वक्त था। लाहौर की एक बड़ी मगर मसरूफ सड़क पर वो जदीद इमारत नुमाया नजर आ रही थी, जिस पर बड़े बड़े हुरूफ में कंपनी का नाम जगमगा रहा था। शीशे के दरवाजे, सिक्योरिटी गार्ड्स और अंदर बाहर आते जाते लोगों की भागदौड़ ने हिना को लम्हे भर के लिए ठिठकने पर मजबूर किया। दिल की धड़कन तेज थी। ये इसकी जिंदगी की सबसे अहम जाप थी। वो अपनी हल्की सी शलवार कमीज और दुपट्टे को दुरुस्त करती हुई दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। इस्तकबाल पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा कर पूछा, जी मैडम। हिना ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम हिना है। आज से बतौर सेक्रेटरी ज्वाइन कर रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने फाइलों में कुछ चेक किया, फिर एक बीज इसके हवाले किया। वेलकम मैम, आपकी केबिन दूसरी मंजिल पर है। स्टाफ आपको साथ ले जाएगा। हिना ने शुक्रिया अदा किया और बीज अपने दुपट्टे पर लगाया। इसी लम्हे एक आवाज सुनाई दी, थोड़ी भद्दी मगर तंजिया। ओह, नई भर्ती आ गई। हिना ने चौंक कर पीछे देखा। ये एक स्टाइलिश लड़की थी, जीन्स और शार्प शर्ट में मलबूस, हाथ में फाइलें और होंठों पर अजीब सा मुस्कुराहट। यही वो फीमेल वर्कर थी जिसे आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी रकीब बनना था। इसने हिना को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ज़ेरे लब कहा, कितनी देर चलेगा ये हिजाब वाला स्टाइल ऑफिस में? देखते हैं। हिना ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाकर आगे बढ़ गई। इसके कदम भले ही धीरे थे मगर दिल के अंदर अज़्म की एक लहर थी। रास्ते में दूसरे कोलेग्स ने रस्मी मुस्कुराहट दी, कुछ ने हाथ हिलाया, लेकिन इस रकीब की आंखों की चमक साफ बता रही थी कि आने वाले दिनों में ये जॉब आसान नहीं होगी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर एक सीनियर स्टाफ ने कहा, यह है आपका केबिन। बॉस अभी मीटिंग में हैं, जल्द ही आपको बुलाएंगे। हिना कुर्सी पर बैठ गई। नया दफ्तर, नई जिम्मेदारी और एक अनजाना सा खौफ, सब कुछ एक साथ धड़कन बढ़ा रहा था। हिना अभी अपनी कुर्सी पर बैठी थी कि फोन की घंटी बजी। रिसेप्शनिस्ट की आवाज थी, मैम, बॉस ने आपको अभी बुलाया है। उनका केबिन 3rd फ्लोर पर है। दिल की धड़कन और तेज हो गई। पहला दिन और सीधा बॉस के पास। इसने आहिस्ता से दुपट्टा संभाला और फाइल उठाई जो इसे दी गई थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए कदम भारी लग रहे थे। 3rd फ्लोर पर पहुंचकर सामने शीशे का बड़ा सा दरवाजा था जिस पर एमआर आमिद खान डायरेक्टर लिखा था। हिना ने हल्का सा दस्तक दिया। अंदर से गहरी मजबूत आवाज सुनाई दी, कम इन। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। कमरा कुशादा था, दीवारों पर जदीद पेंटिंग्स, एक बड़ी अलमारी में फाइल्स और कोने में नर्म सोफे। बीच में अहमद अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा था, ब्लैक सूट, सफेद शर्ट, टाई जरा ढीली। वो फाइल पर झुका हुआ था, फिर अचानक नजर उठाई। चश्मों के पीछे से गहरी नजरें सीधी हिना पर जा टिकी। जी, आप नई सेक्रेटरी हैं। आवाज में वही संजीदगी थी जो माहौल को और भारी बना रही थी। हिना ने जल्दी से कहा, जी सर। हिना, लेकिन घबराहट में इसने फाइलें जरा जोर से मेज पर रखें और एक कोने से सब फाइलें फिसलकर जमीन पर गिर गईं। कमरे में लम्हे भर को खामोशी छा गई। अहमद ने अपनी कुर्सी से पीछे होकर देखा, फिर हल्का सा माथा सहलाया। वेरी प्रोफेशनल। ये जुमला तंज के साथ नहीं बल्कि एक खुश्क मुज़ा के साथ था। हिना झींप गई और जल्दी से झक कर फाइलें उठाने लगी। अहमद ने एक लम्हा इसे देखते हुए कहा, रिलैक्स, ये ऑफिस है, मैदान जंग नहीं। हिना ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, जी सर, आइंदा ख्याल रहेगा। अहमद ने कुर्सी पर हाथ रख कर सीधे होते हुए कहा, ठीक है, आपका काम आसान नहीं होगा। मैं पंक्चुअलिटी और लॉयल्टी पर समझौता नहीं करता। अगर बर्दाश्त कर सकती हैं तो ठीक, वरना अभी बता दे। हिना ने दिल मजबूत करते हुए नजरें उठाई। मैं कर लूंगी सर। अहमद ने चंद लम्हे इसे गौर से देखा, फिर फाइल की तरफ इशारा किया। अच्छा, तो ये आपका पहला इम्तिहान है। इस रिपोर्ट को समराइज करें, शाम तक चाहिए। देखते हैं आप वाकई कर लेती हैं या नहीं। हिना ने फाइल पकड़ी और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा एहसास रह गया था। ये बस आम इंसान नहीं, कुछ और ही शख्सियत है। हिना हाथों में फाइल दबाए संभल संभल कर नीचे आई। दिल अभी भी धड़क रहा था। अहमद के सख्त लहजे और उसकी नजरें बार बार याद आ रही थी। जैसे ही वो अपनी डेस्क पर पहुंची, वही स्टाइलिश कोलीग सामने खड़ी थी, हाथ बांधे हुए, होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट। वाह भाई, पहली ही दिन डायरेक्टर साहब के केबिन में। खासी पहचान है तुम्हारी। हिना ने चौंक कर देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, उन्होंने काम दिया था इसीलिए गई थी। कोलीग ने कहा लगाया, हाँ हाँ, सब यही कहते हैं। फिर सर को जरा टेढ़ा करते हुए बोली, वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं कि इतनी कॉन्फिडेंस से बॉस के साथ डील कर लोगी। यहाँ तो सालों से हम हैं, कभी इतनी अहमियत नहीं मिली। हिना ने नजरें झुका लें और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। अंदर ही अंदर दिल में कसक जरूर उठी, मगर वो जवाब देने की बजाय फाइल खोल कर पढ़ने लगी। कोलीग करीब आई, मेज पर झुक कर आहिस्ता से बोली, एक मशवरा दूं, बॉस के ज्यादा करीब मत जाना,
वरना लोग बातें बनाते देर नहीं लगाते। हिना ने दुपट्टे को संभालते हुए बस इतना कहा, मैं सिर्फ अपना काम करूंगी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ये सुनकर कोलीग के चेहरे पर लम्हे भर के लिए नागवारी छलकी, जैसे ये जवाब उसके तंज पर हथौड़े की तरह गिरा हो। वो कदम पटकती हुई वापस चली गई। हिना ने गहरा सांस लिया और दिल ही दिल में सोचा, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना है। शाम ढल रही थी जब हिना रिक्शे से उतरकर घर के दरवाजे पर पहुंची। छोटा सा किराए का मकान, आंगन में लगे 2 गमले और दरवाजे के पास बैठी दादी तस्बीह पढ़ रही थी। उनके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट आई। आ गई बेटा, कैसा रहा पहला दिन? हिना ने सलाम किया और मुस्कुरा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक रहा। अंदर दाखिल हुई तो वालिद सोफे पर बैठे खांसी कर रहे थे और माँ पानी का गिलास ला रही थी। हिना ने बैग एक तरफ रखा और फौरन उनके पास जाकर बैठ गई। अबू कैसी तबीयत है आज? वालिद ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। अब बेहतर हूँ बेटा, तुम्हारा पहला दिन था ना, थक गई होगी। हिना ने नरमी से कहा, नहीं अबू सब ठीक रहा, दुआ करें कि काम अच्छे से चलता रहे। इसी दौरान दरवाजे से शोर सुनाई दिया। कजन्स अली और सारा अंदर आए। दोनों अक्सर शाम को आ जाया करते थे। अली ने हंसते हुए कहा, ओहो हमारी बड़ी ऑफिसर आ गई, कैसा रहा बॉस के साथ पहला दिन? सारा ने आंख दबाते हुए तंजिया अंदाज में कहा, हाँ लेकिन ये बताओ हिना, आखिर कौन सी पोस्ट मिली है तुम्हें? हमें भी तो पता चले, सिर्फ कंपनी का नाम सुन सुनकर ही रह जाएंगे क्या? माँ ने फौरन संजीदगी से कहा, तुम दोनों हर वक्त छिड़ने पर क्यों ताले रहते हो? अगर पूछना ही है तो सीधे तरीके से पूछो, ताने देने से क्या मिलेगा? अबू ने बात काटते हुए नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारी जॉब किस पोस्ट पर लगी है? हिना लम्हा भर को चौंकी, फिर एतमाद से बोली, अबू बस एक आम सी ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट्स टाइप करना, फोन सुनना और फाइलें संभालना। अबू ने सर हिलाया, अच्छा है बेटा, सीधी सादी नौकरी है, तजर्बा भी हो जाएगा। माँ ने इत्मीनान की सांस ली। हाँ बस रिस्क हलाल है तो सबसे बड़ी नेमत है। अबू ने फिर पूछा, और तनख्वाह कितनी है? हिना ने दिल में लम्हा भर के लिए झिझक महसूस की, फिर आहिस्ता से कहा, 50,000। अबू ने मुतमईन होकर मुस्कुरा दिया, अल्लाह बरकत दे। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा अल्लाह का दिया बहुत है, बस खर्च पूरा होता रहे, हमें सुकून चाहिए। कजन्स ने एक दूसरे को देखकर तंज किया। 50,000 बड़ी नौकरी लगती है। हिना खामोश रही। वो जानती थी कि हकीकत अगर सामने आ गई तो सवालात और बढ़ जाएंगे। हिना ने खामोशी इख्तियार की और दादी के करीब जाकर बैठ गई। उनकी गोद में सर रख दिया और दादी की उंगलियां दुआ देते हुए चलती रही। हिना की आंखों के कोने आहिस्ता आहिस्ता नम होते गए। सुबह के 7 बजे का वक्त था। बावर्ची खाने में हंडिया की खुशबू फैली हुई थी और साथ ही उम्मी के बर्तनों की खटपिट गूंज रही थी। उम्मी एक हाथ से पराठा बेल रही थी और दूसरे हाथ से दाल का कड़छा हिला रही थी। हिना जल्दी करो, दफ्तर नहीं जाना आज। उनकी आवाज आंगन तक पहुंची। हिना अपने कमरे से जल्दी जल्दी दोपट्टा दुरुस्त करते हुए निकली। जी उम्मी बस आ रही हूँ। वो अबू के कमरे में गई। अबू चारपाई पर बैठे खांसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। अबू पानी ला दूं? हिना ने जल्दी से जुग से गिलास भरा और उनके हाथ में दिया। अबू ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, तुम रोज मेरे पास पहले आ जाती हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अभी वो बात ही कर रही थी कि दादी ने अपने कमरे से आवाज लगाई, बेटा हिना नमाज पढ़ ली? अल्लाह का दिया दिन शुरू हुआ है, शुक्र जरूर अदा किया करो। हिना ने सर झुका कर कहा, जी दादी पढ़ ली थी। इसी दौरान अंदरूनी सह में कदमों की आहट हुई। ये अली और सारा थे, हिना के कजिन। वो कुछ महीने पहले गांव से लाहौर आए थे पढ़ाई के लिए और अब अपनी फूफी के घर यानी हिना के वालिदैन के साथ ही रहते थे। उम्मी अक्सर कहा करती थी, ये बच्चे भी हमारी ही औलाद हैं, कोई फर्क नहीं। और वाकई उन दोनों को घर में अपनों की तरह ही रखा जाता था। अली के हाथ में समोसों का पैकेट था और सारा बोतल थामे खड़ी थी। अली ने हंसते हुए कहा, उम्मी ने कहा था साथ नाश्ता करेंगे तो हम ले आए चीजें। सारा ने एक नजर हिना पर डाली और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, वैसे तुम्हारे ऑफिस के नाश्ते का मजा तो और होगा ना, करोड़ों की कंपनी में काम करती हो आखिर। उम्मी ने चूल्हे से पलटते हुए फौरन कहा, बस करो सारा, हर वक्त छिड़ने की आदत डाल ली है तुमने। ये मेहनत कर रही है, तुम्हें मजाक ही सूझता है। हिना ने खामोशी से समोसे प्लेट में रख दिए और दस्तरखान बिछाने लगी। अबू ने धीमा सा कहा, बेटा वक्त की पाबंदी करना, दफ्तर देर से न पहुंचना और ध्यान रखना काम मेहनत से करना। हिना ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में एक अजीब सा बोझ बैठा था। कजन्स की बातें, उम्मी की फिक्र, अबू की बीमारी और दादी की नसीहतें सब एक साथ गूंज रही थी। नाश्ता शुरू हुआ तो माहौल जरा संभल गया, मगर हिना के दिल की धड़कन अब भी बेतरतीब थी। आज इसे बॉस का पहला इम्तिहान देना था। हिना अपनी डेस्क पर बैठी अभी सुबह की फाइलें तरतीब दे रही थी कि फोन बज उठा। रिसेप्शनिस्ट की आहट भरी आवाज आई, मैम डायरेक्टर साहिब आपको अभी बुला रहे हैं। हिना ने दिल में फिर वही घबराहट महसूस की।
दुपट्टा दुरुस्त किया और फाइल हाथ में पकड़ी। थर्ड फ्लोर पर पहुंचकर उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। काम इन। अहमद खान की गहरी आवाज कमरे में गूंजी। वो अंदर दाखिल हुई तो अहमद पहले ही कुछ कागजात देख रहा था। इसने नजर उठाए बगैर कहा, ये रिपोर्ट लो। हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज 3 की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मुझे शाम तक इसका क्लियर समरी चाहिए। मुख्तसर, सीधा और प्रोफेशनल। समझ आई? हिना ने दोनों हाथों से फाइल पकड़कर कहा। जी सर, शाम तक तैयार होगी। अहमद ने ऐनक के पीछे से एक नजर इस पर डाली, फिर हल्के लहजे में बोला, गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ हिसाब किताब में एक पॉइंट भी मिस हो जाए तो करोड़ों का नुकसान होता है। हिना ने दिल मजबूत करके जवाब दिया, इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी। वो वापस अपनी डेस्क पर आ बैठी। कागजात खोले तो सामने मोटे मोटे अदाद और शुमार, इंजीनियर्स की रिपोर्ट्स और साइट विजिट की नोटिस थे। कुछ लम्हे के लिए इसकी सांस रुक गई। ये तो बहुत टेक्निकल है, मैंने कभी इतना मुश्किल समरी नहीं बनाया। अभी वो सर झुकाकर पहला सफा पढ़ रही थी कि अचानक वही कोलीग, स्टाइलिश लड़की, सामने आ खड़ी हुई। चाय का कप हाथ में लिए मुस्कुराहट में फिर वही तंज था। ओहो, डायरेक्टर साहब ने इतनी बड़ी रिपोर्ट तुम्हें दे दी। लकी हो भाई। कुछ और? हिना ने नजरें ना उठाते हुए कहा, ये सिर्फ मेरा काम है और कुछ नहीं। कोलीग हंसी और उसके करीब झक कर बोली, मशवरा दूं? ये रिपोर्ट्स आम सेक्रेटरी के बस की बात नहीं। अहमद खान डिटेल पर पकड़ रखते हैं। तुमसे कोई गलती हो गई तो सीधी डे और आउट, फिर न कहना किसी ने वॉर नहीं किया। हिना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी कि गलती ना हो। कोलीग ने मुंह बनाया और कदम पटकती हुई आगे बढ़ गई। लेकिन हिना के दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। इसने गहरा सांस लिया, दुपट्टा दुरुस्त किया और खुद से आहिस्ता कहा, मुझे ये करना ही होगा। अबू के इलाज के लिए, अपने घर के लिए। खान इंटरप्राइजेस की इमारत का ऊपरी फ्लोर, शाम का वक्त। मीटिंग रूम की रोशनी जरा मध्यम थी। कोने में एक बड़ा सोफा सीट और सामने शीशे की मेज। वहाँ अहमद खान अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा था। फराज हमेशा की तरह मिजाहिया मोड में। यार अहमद, तुम्हें देख के लगता है जैसे ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे कंधों पर खड़ी है। सुबह से शाम तक वही रिपोर्ट्स, वही साइट, और आज तो सुना है नई सेक्रेटरी को डरा भी दिया। अहमद ने हल्की सांस ली और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। डराने की बात नहीं, बस काम ठीक होना चाहिए। खान एंटरप्राइजेस चैरिटी हाउस नहीं है। जुनैद, जो ज्यादा संजीदा था, आगे झुका और बोला, लेकिन अहमद, याद है जब तुम्हारे वालिद फौत हुए थे, तब भी यही जिद थी तुम्हारी कि सब अकेले संभाल लूंगा। हम सब ने कहा था कि आहिस्ता चलना, मगर तुमने एक लम्हे को भी पीछे नहीं देखा। अहमद के चेहरे पर लम्हे भर के लिए साया सा छा गया। हाँ, 18 साल की उम्र और अचानक पूरा बिजनेस मेरे कंधों पर आ गया। माँ के साथ झगड़े अलग, रिश्तेदारों की बातें अलग, बस एक ही चीज ज़हन में थी, अब्बा की मेहनत जाया नहीं होने देनी। फराज ने हंसने की कोशिश की मगर आवाज मध्यम थी। इसी जिद ने तुम्हें आज खान एंटरप्राइजेस का मालिक बनाया है, वरना रिश्तेदार तो इंतजार में थे कि कंपनी बखर जाएगी। अहमद ने तल्खी से मुस्कुरा कर कहा, उन्हें अब भी लगता है कि मैं कामयाब नहीं होना चाहिए, खास तौर पर वो कजन्स जो। खैर छोड़ो। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। हिना फाइल हाथ में पकड़े अंदर आ गई। जुनैद ने चौंक कर देखा। फराज ने हल्की मुस्कुराहट दबाई। अहमद का चेहरा सख्त हो गया। मिस हिना, ये मीटिंग रूम है, इजाजत के बगैर अंदर आना प्रोफेशनल नहीं है। हिना ने घबराहट में फाइल आगे बढ़ाई। सर, ये रिपोर्ट मुकम्मल कर ली थी, आपको देनी थी, इसीलिए आई। अहमद ने फाइल लिया, एक नजर इस पर डाली, फिर सर्द लहजे में कहा, आइंदा नाक करके और इंतजार करके अंदर आए, समझ आए? हिना ने नजरें झुका कर कहा, जी सर, माफ कीजिएगा। वो वापस मुड़ गई, मगर दिल के अंदर अहमद के माजी की वो चंद झलकियाँ गूंज रही थी। 18 साल की उम्र, वालिद की मौत और जिद के कंपनी को डूबने नहीं देना। अत का खाना खत्म हो चुका था। छोटे से आंगन में सब बैठे थे। हिना के अबू हल्की सी खांसी के साथ गर्म दूध पी रहे थे। माँ बर्तन समेट रही थी। दादी तस्बीह घुमा रही थी और बार बार हिना को देख कर दुआएं दे रही थी। इसी दौरान दरवाजे की कुंडी खिली और अंदर 2 जाने पहचाने चेहरे आ गए। सारा और हमजा, वही कजन्स जो हाल ही में गाँव से लाहौर आए थे और अब यहीं एडजस्ट हो रहे थे। सारा ने कमर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह वाह, हमारी मैडम ऑफिसर आ गई। लगता है खान एंटरप्राइजेस की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। हमजा ने हंसी दबाते हुए कहा, हाँ भाई, सुना है बड़ी कंपनी है, देखते हैं ये नौकरी कब तक चलती है। सारा ने साथ ही तंज किया, हाँ, और तनख्वाह भी 50,000। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है इन सब। हिना ने आहिस्तगी से पानी का गिलास उठाया और सिर्फ इतना कहा, जी। माँ ने फौरन बात काटी, तुम दोनों हर वक्त चिढ़ते क्यों रहते हो? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हिना मेहनत कर रही है ताकि घर का बोझ हल्का हो। सारा ने होंठ सुकुड़ती हुए कहा, हमने तो बस पूछा था पेपो। खैर, बड़ी नौकरी लग गई है, मुबारक हो। अबू ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, बेटा, किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
हिना ने हौसले का काम किया है। हमजा जरा शर्मिंदा सा होकर खामोश हो गया, मगर सारा की आंखों में अब भी अजीब सी चमक थी, जैसे वो दिल ही दिल में कुछ और सोच रही हो। हिना ने बस दुपट्टा संभाला और दादी के पास जा बैठी। उनकी दुआ भरी उंगलियां हिना के बालों को छूती रहे और हिना के दिल का बोझ कुछ हल्का सा हो गया। रात के 10:30 बज रहे थे। आंगन में खामोशी थी, बस चिंगरों की आवाज और दूर कहीं से आती मोटरसाइकिल की गुड़गुड़ाहट सुनाई दे रही थी। हिना छत पर बैठी थी, आसमान पर सितारों को देखते हुए सोचों में गुम। दिन भर की थकन के बावजूद आंखों को नींद नहीं आ रही थी। इसी वक्त दादी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। उनके हाथ में तस्बीह और चेहरे पर सुकून की रोशनी थी। बेटा अभी तक सोई नहीं? हिना ने धीरे से कहा। नींद आ भी जाए दादी, तो ख्यालात सोने नहीं देते। दादी मुस्कुरा दें और पास बैठ गई। परेशान ना हो, हर मुश्किल के बाद आसानी है। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो। हिना ने सर उनकी गोद में रख दिया। दिल में बोझ कम होने लगा। दूसरी तरफ इसी वक्त खान एंटरप्राइजेस के दफ्तर में अहमद खान अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा फाइल्स देख रहा था। कमरे में अंधेरा था, बस डेस्क लैंप जल रहा था। सामने फाइलें फैली हुई थी, लेकिन नजरें कहीं और थीं। मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, अहमद और उसके वालिद की। अहमद ने तस्वीर को हाथ में लिया और आहिस्ता से कहा, बाबा आपके बाद सब कुछ बदल गया। कंपनी बचाने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, वही लोग आज हमें कमजोर कहकर याद करते हैं। इसकी आंखों में लम्हे भर को नमी झलकी, मगर फिर वो संभल गया। कुर्सी पर सीधा बैठा और फाइल बंद कर दी। अहमद खान कमजोर नहीं है, किसी को ये मौका नहीं दूंगा कि मेरे माजी को ताने में बदल दे। अगली सुबह की झलक। हिना अगले दिन दफ्तर में फाइल लेकर अहमद के केबिन में दाखिल हुई। अंदर अहमद और उसके 2 करीबी दोस्त बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। बातों में अचानक अहमद के माजी का जिक्र छिड़ गया, वालिद की मौत और उसके बाद आने वाली मुश्किलात। हिना ने दरवाजा खटखटाया और अंदर कदम रखा। सर ये रिपोर्ट्स। अहमद ने फौरन बात काट दी, चेहरे पर सख्ती आ गई। हिना, जब हम डिस्कस कर रहे हों तो बगैर इजाजत अंदर आने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। हिना चौंकी, फिर हल्के लहजे में बोली, सर रिपोर्ट्स देने आई थी इसलिए। अहमद ने नजर तेज करके कहा, नेक्स्ट टाइम वेट फॉर माई कॉल। हिना ने नजरें झुकाई, फाइल मेज पर रखी और खामोशी से बाहर निकल गई। दिल में अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। ऑफिस का माहौल हस्बन मामूल मसरूफ था। कंप्यूटर्स की किल्क किल्क, फोन की मुसलसल घंटियां और मीटिंग्स के लिए भागते दौड़ते मुलाजिम। हिना अपनी डेस्क पर बैठी कल की रिपोर्ट दोबारा चेक कर रही थी कि अचानक इस रकीब कोलीग, फीमेल वर्कर, ने तंजिया लहजे में कहा, वाह भाई, लगता है डायरेक्टर साहिब के खास फेवरेट बन गई हो। अभी 2 दिन हुए हैं और सीधा रिपोर्ट्स डायरेक्टर के रो में। हिना ने पुरसुकून लहजे में कहा, मुझे बस वही काम मिला जो सबको मिलता है। कोलीग ने कहा लगाया, सबको? हा, तुम्हें नहीं पता यहाँ सब सालों से वेट कर रहे हैं कि सर एक दफा हमारी रिपोर्ट्स भी देख ले। ये कहते हुए वो करीब आकर सरगोशी में बोली, लेकिन याद रखो, जितना ऊपर चढ़ोगी उतरने का झटका भी इतना ही जोर का होगा। हिना ने नजर झुकाई और बस इतना कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अहमद का नया हुक्म। इसी दौरान अहमद का पीए आया और बोला, मिस हिना, सर ने आपको बुलाया है। हिना फौरन फाइलें लेकर अंदर गई। अहमद के सामने 3 बड़े प्रोजेक्ट फाइल्स खिले थे। ये तीनों रिपोर्ट्स 2 दिन में तैयार करो, क्लाइंट्स से मीटिंग है, और हाँ, किसी भी किस्म की गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। हिना ने चौंक कर कहा, 2 दिन में? सर ये बहुत ज्यादा डेटा है। अहमद ने कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें ये टास्क दिया है। अगर कर लिया तो समझो वाकई तुम इस जगह की हकदार हो। लम्हे भर को कमरे में खामोशी छा गई। फिर हिना ने हिम्मत जमा करके कहा, ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अहमद ने बस एक सर्द निगाह डाली और फाइलों की तरफ इशारा किया। बाहर का मंजर। हिना जैसे ही फाइलें लेकर बाहर निकली, कोलीग ने देखते ही तंजिया अंदाज में कहा, ओह, 3 फाइल्स, बेचारी, लगता है बॉस ने तुम्हें फंसा दिया है। हिना ने नजरें मिलाकर कहा, कोशिश करूंगी, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। कोलीग ने होंठ काट कर कहा, अल्लाह के हाथ में? आ बॉस के? और कहा लगाकर चली गई। घर का सहन हल्की जर्द बल्ब की रोशनी में डूबा हुआ था। अबू खांसी की वजह से जल्दी सो गए थे। माँ बर्तन समेट रही थी और दादी तस्बीह पढ़ते हुए नीम दराज थी। हिना भारी फाइलों के साथ कमरे में दाखिल हुई और सीधा कालीन पर बैठ गई। माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा इतनी बड़ी बड़ी फाइलें घर क्यों लाई हो? हिना ने थके लहजे में कहा, उम्मी, क्लाइंट्स की मीटिंग है। अहमद सर ने कहा है 2 दिन में ये तीनों रिपोर्ट्स तैयार करनी है। दादी ने मोहब्बत भरी आवाज में कहा, अल्लाह आसान करे बेटा, रिस्क हलाल के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो घबराना नहीं चाहिए। कजन्स का दाखिला। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सारा और हमजा अंदर आ गए। सारा ने फौरन फाइलों की तरफ देखा और हंस कर कहा, वाह, लगता है बड़ी ऑफिसर बन गई हो।
घर भी दफ्तर बना डाला। हमजा ने मुस्कुरा कर जुमला कसा, अब फिर बॉस ने पहला दिन ही गुलामी का टेस्ट दे दिया है। माँ ने फौरन बात काटी, बस करो तुम दोनों, हिना पहले ही थकी हुई है, ये मेहनत हमारी फैमिली के लिए है। सारा ने कंधे उचकाए, हमने तो बस कहा था खाला, खैर बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी आपकी बेटी को। लेकिन इसकी मुस्कुराहट में वाज़ेह तंज छुपा हुआ था। रात की खामोशी। हिना ने सब बातों को नजरअंदाज किया। वो अपने कमरे में गई, लैपटॉप खोला और डेटा तरतीब देने लगी। कभी ग्राफ बनते, कभी पैराग्राफ दोबारा लिखने पड़ते। घंटों गुजर गए, रात के 1 बज चुका था। दादी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा इतनी रात गए जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं। हिना ने मुस्कुरा कर कहा, दादी बस थोड़ा सा काम बाकी है, अब दुआ करें बस कल तक सब हो जाए। दादी ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुझे आसानियां दे और इज्जत भी।